और शर्म आना चाहिए उन औरतों को, क्योंकि यहाँ तो वो भी औरतें नहीं है जो जिनको नॉलेज नहीं है या जो पढ़ी लिखी नहीं है, यहाँ तो बड़ी बड़ी लेवल की औरतें गई हैं और उनको क्या झांसा दिया जा रहा है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान करूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे धर्म के नाम पे भटकाना, हमारे यहाँ पे फॉर्चून टेलर के नाम पे भटकाना, एस्ट्रोलॉजर के नाम पे भटकाना बहुत आसान है। तो पढ़ी लिखी महिलाएं भी इसमें आ जाती हैं। और कहते हैं ना, लिटरेसी में और एजुकेशन में बहुत फर्क होता है। लोग लिटरेट तो हो जाते हैं देश के, पर एजुकेट नहीं हो पाते हैं। 100 से ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया में पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है, क्या होगा उन महिलाओं के सामने? आप ये सोचिए 100 वीडियो बनाने में, और ये अभी से तो नहीं चल रहा होगा, कब से चल रहा होगा, तो ये बात अभी क्यों आई? 100 वो आप सोचो कि 100 वीडियो निकली, हो सकता है कहीं और वीडियो भी हो जो नहीं निकली हो। और इनके आप ठरकपना देखो सर, वीडियो बनाते हैं, वीडियो खुद वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा के रखे, तो मतलब आपको लड़की की रेपुटेशन की, इज्जत की कोई परवाह नहीं है, कर दो, पब्लिक डोमेन में डाल दो। तुम्हारी तो देखो, इनकी पर्सनल कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती नहीं है। अब जैसे आसाराम भी, ठीक है, पैरोल में बाहर है 6 महीने के, ठीक है, ऐसे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है? नहीं है इनकी। धर्म के नाम पे इतने लोग अंधे हो जाते हैं। बिल्कुल, मैंने हमेशा से एक चीज कही है, धर्म अफीम की तरह काम करती है, ठीक है। जब उसकी लत लग जाती है ना, इंसान का साइंटिफिक टेम्परामेंट, इंसान के सोचने समझने की शक्ति सब दूसरी तरफ हो जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये आज ही नहीं है देश में। हमारे यहाँ पे आप इंडिया की बात करोगे ना, ये अभी से नहीं हो रहा है, पुरानी आदत है, फितरत है इन लोगों की, ठीक है। वो मनुस्मृति के दौर से ये सारी चीजें चलती आ रही है। हमारे देश में ही लड़कियों की स्तन ना ढकने के ऊपर टैक्स लगाया गया था ना, तो आप समझिए कि हमारे लोग कहाँ तक सोचते हैं। इनका जो दिमाग है वो इंसान के शरीर पे, लड़कियों के शरीर पे, लड़कियों के साथ रेप करने पे, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है। उससे आगे बढ़े तो ये साइंस की बात करें ना, उससे आगे बढ़े तो वो प्लेन बनाए, उससे आगे बढ़े तो वो कुछ इन्वेंशन करे, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। ये सब इसी में उलझे हुए हैं। तभी आप इनके ग्रंथ उठा के देखो, हर दूसरी लाइन पे लड़कियों के बारे में ऐसे अपशब्द लिखे हुए हैं कि आप पूछ नहीं सकते उनसे, ठीक है। और अब बोलने में आते हैं, इतनी वीडियो सामने आती है, इतने बाबाओं के ये कारनामे सामने आते हैं, फिर भी महिलाओं को क्यों और उनके परिवार को क्यों समझ में नहीं आता? नहीं तो ये क्यों समझ में आएगी? और ये रुकेंगे क्यों जब सरकार ऊपर बैठी हुई है उनको सपोर्ट करने के लिए? आप एक बात बताइए, यहाँ हम लोग कोई भी थोड़ा सा भी कुछ ऊंच नीच वीडियो में डलती है तो हमारे पास में स्ट्राइक आ जाती है, आती है ना। ये प्लेटफॉर्म में डले हुए हैं, सरकार को क्या नहीं पता इस चीज के बारे में? सरकार को नहीं पता कितना कैसे माहौल चल रहा है। ऑलरेडी एप्स्टीन फाइल को लेके आप लोग घेरे में हो, तो आपको तो स्ट्रिक्ट करना चाहिए हर चीज। तो फिर आप इतने लिबरल तरीके से क्यों ले रहे हो इन सब चीजों को? की रक्षा हो रही है ऐसी सनातन ही यही है। रक्षा क्या, जब आप लोग बोल रहे हो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, सनातन राष्ट्र बन रहा है और ये सारी चीजें हो रही है, इसका मतलब यही है, फिर यही सनातन राष्ट्र है, यही हिंदू राष्ट्र है। मैंने आपको पहले भी बोला है, पाखंड में जब औरतें रहेंगी तो उनके साथ अत्याचार होगा, ठीक है। वो अपने बोलने के लिए सामने नहीं आएंगी, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि आपके ग्रंथों में लिखा ही ये चीज हुई है कि औरतों को सोचने समझने की शक्ति ही नहीं देनी। इस बाबा के संबंध तो बड़े बड़े नेताओं के साथ, तो मैंने आपको क्या बोला, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा सर। क्या आपकी हिम्मत है या मेरी हिम्मत है मैं ऐसा कुछ कर लूं या आप ऐसा कुछ कर दो, वो भी ग्लोबल डोमेन में? नहीं ना। तो इसका मतलब बड़े बड़े लोग हैं ना शामिल। आप गूगल भी करोगे ना अभी तो बताया नहीं जाएगा कि बीजेपी के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की वो औरत की बात आ जाएगी कि हाँ वो कांग्रेस की लीडर है जो एक्स रह चुकी है, वो गई है वहाँ पे। क्यों? महिला आयोग की अध्यक्ष पैर धोती थी उनका, हालांकि अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या करेंगे, इस्तीफा ही देंगी ना। जब एप्स्टीन फाइल की बात आई तब लोगों ने इस्तीफा ही दिया। जब तक क्या होता है, गुनहगार तब होता है जब तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता, तब तक बहुत साफ सुथरा दूध का धुला होता है, जब तक उसकी बातें बाहर नहीं आती। और यही होता है। और मैं ये चीज बोल रही हूँ, गारंटी दे के ये चीज बोल रही हूँ कि सरकार इस चीज में इन्वॉल्व है, चाहे वो महाराष्ट्र की शिवसेना क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो। डबल इंजन की सरकार है ना, शिवसेना तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जब आपकी डबल इंजन की सरकार है तो आपको नहीं पता शिवसेना क्या कर रही है? इन्हीं कारनामों से 1500 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली है इस बाबा ने, देखी। तो बाबाओं को नहीं, बेवकूफ वो तो समझदार है, आप गलत पोर्ट्रे कर रहे हो। वो समझदार है, उसको पता है भक्ति के नाम पे लोग, सर वो क्या छोड़ के आया आपको भी पता है ना, उसके पहले क्या पोजीशन रही है उसकी, ठीक है, मिलिट्री में रहा है वो, ठीक है। उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर बन रहा है, तो आप समझिए उसको पता है कि ये धंधा चलता है हमारा,
और महिलाओं को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। तो क्या ये वीडियो ब्लैकमेल करने के लिए बना था? बिल्कुल हो सकता है ब्लैकमेल करने के लिए बनाया हो। हाँ। और ये भी मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि वहाँ जो जिस ऑफिस में वो काम करता था वहाँ के वर्कर की महिला के साथ में भी उसने ये चीज़ की, तो वो बाहर उसने ये सारी बातें लाई, इस वजह से ये वीडियो निकल के आया। ठीक है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी इन सब चीज़ों में। सरकार, अगर आप लोग इतने भोले हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं है, तो आपसे ज़्यादा हम कह सकते हैं आपसे ज्यादा नासमझ इंसान कोई नहीं हो सकता। सरकार तो ये कहती है ना, देखिए अब हमारी सरकार में ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो रही है। कितनी कार्रवाई हो रही है? आसाराम 6 महीने के पैरोल में बाहर है। कौन सी कार्रवाई कर रहे हो आप और किन लोगों पे कर रहे हो? हमको क्यों नहीं दिख रहा है? फिर क्यों नहीं दिख रहा है? उसका नाम आया ना, क्या नाम है अंबानी जी का, एप्स्टीन फाइल में क्या हुआ? अनिल अंबानी का नाम आया ना, क्या हुआ? पुरी का नाम आया, क्या हुआ? सबके तो लिंक बताया गया, हमारे तो मोदी जी का भी नाम आया है। एक बार आके उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया कि मेरा नाम नहीं है, पूरी कार्रवाई होगी। अरे एप्स्टीन फाइल भी झूठी है, तुम भी सच्चे हो ना। तुम तो क्या बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं ना, अवतार लेके पैदा हुए हो। तुम तो कुछ झूठ ही नहीं बोल सकते, इंसान तो तुम हो ही नहीं। फिर बोलोगे मैं जो कर रहा हूँ, नहीं, फिर बोलोगे मैं जो कर रहा हूँ वो रासलीला कर रहा हूँ। भारत में तो महिलाओं को पूजा जाता है, यहाँ तो वीडियो बनाई जा रही है। नहीं, आप इतिहास अच्छे से पढ़ के देखो, ये पूजने का जो चीजें हैं वो अभी अभी आई हुई है। ठीक है, ये पहले से नहीं है। आप मनुस्मृति उठा के देखोगे, दिक्कत क्या है, हमारे लोगों को पढ़ना आता नहीं है, वो अपने इतिहास के बारे में जानते नहीं है। देवी बताया जाता नहीं है ना कोई अरे देवी होगी तो उनकी होगी ना, ब्राह्मणों की देवियां होंगी ना। सर आप हो देवी लायक, आप ये बताओ मुझे, आपको तो घर के अंदर रहने के लिए बोला गया है सीधा सीधा। और कई, अरे आप वो छोड़ो, शूद्रों तक भी छोड़ो, आप चंडाल्स को देखो। जब आप दलित लोगों की बात आती है, दलितों को तो घर क्या बोलते हैं, विलेज से बाहर ही रखा गया ना, गांव से बाहर ही रखा गया। ये भी तो दलित ही हैं जिन्होंने शोषण किया है, अशोक खरात। अरे मानसिक, अरे एससी होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मणवाद की पालकी ढोएगा। ठीक है, एससी होना इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर शोषण ही होगा, वो मनुवादी नहीं हो सकता, वो ब्राह्मणवादी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र की पोल खुल गई है सीसीटीवी कैमरे से, क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, और मैं तो बोल रही हूँ बेवकूफ है वो इंसान। जब उसको पता है वहाँ पे सीसीटीवी है तो ऐसा हरकतें क्यों करना? तुमको लगा कि हम ब्लैकमेल करके करोड़ों की संपत्ति बना लेंगे, मेरी चीजें बाहर नहीं आएंगी। अगर चीजें बाहर भी आएगी तो मेरे को तो ब्लर कर दिया जाएगा। कोई बाबा, कभी आसाराम आ जाते हैं, कभी राम रहीम आ जाते हैं, कभी कोई, तो लगातार वो जो क्रोनोलॉजी बनी हुई है वो बनी हुई है। इसमें बस आप ये बोलो कि अब नया नाम जुड़ गया है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है कि ऐसा कोई कर रहा है। ऐसे केस सामने आते जा रहे हैं, और सिर्फ इंडिया के तौर पे नहीं, आप ग्लोबली भी देखोगे ना तो लोग बदनाम ही इसी चीज़ के लिए हैं। पहले वहाँ एप्स्टीन फाइल ने अपना पूरा ग्लोबली तूल पकड़ी। ठीक है, इंडिया में तो आए दिन लड़कियों के साथ में रेप हो ही रहे हैं। ऐसे मामलों में महिलाओं की भी मर्जी रहती है कि बिल्कुल रहती है। मैंने आपको क्या बोला, बिल्कुल रहती है। वो अपनी, उनको क्या है, महिलाएं जाती है अपनी घरेलू समस्याएं लेके, उनको ऐसा लगता है कोई तीसरा आदमी हमारे घर की समस्याएं सॉल्व कर देगा, तो वो चली जाती है वहाँ पे। वो बताती है मेरे पति के साथ में अच्छे संबंध नहीं है, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर वो बच्चे नहीं है तो वो बोलते लाओ हम ही कर देते हैं आपके लिए बच्चा।